हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो अभी वास्तविक संख्या में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी बाकी है, उसको हम आज आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट नंबर वास्तविक संख्या, तो आज उसमें से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो खत्म होने वाला है और ये चौथा वीडियो है इस चैप्टर का। तो अगर चाहते हैं कि इस चैप्टर में से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एक जगह पर मिल जाए, तो हम आपके लिए 4 वीडियो डाल दिए हैं, वो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन पूछेगा जो हम आपको बताए हैं वास्तविक संख्या में से क्वेश्चन। वास्तविक संख्या तो आज हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आज ही हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। इसी तरह हर एक चैप्टर का हम लोग आज नहीं एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं पहले वाला जो वीडियो डाले हैं उसमें, लेकिन ये कुछ थोड़ा हट के है क्वेश्चन, तो इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन अब बताने वाले हैं ताकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आप बना पाए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, दर्शाएं कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि इससे आप लोग सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या। वैसे भी हम लोग तो ये जानते हैं कि एक ऐसा संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध भी करना है। तो चलिए, कुछ भी सिद्ध करने से पहले सबसे पहले उसका हम लोग अपोजिट मानते हैं। तो सेम उसी प्रकार हम इसका भी अपरिमेय संख्या कह रहे हैं सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे और परिमेय संख्या मानेंगे तभी ये सिद्ध होगा। तो चलिए अब हम इसको इसका अपोजिट मानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या। फिर भी हमें इसे सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम इसको सिद्ध करेंगे और इसका अपोजिट मानेंगे। तो अपोजिट क्या मानेंगे कि ये है अपरिमेय संख्या, तो इसको हम मानेंगे कि परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल माना हम लिखेंगे माना 5 माइनस रूट 3 एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या हम लोग मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अब आप बताइए कि परिमेय संख्या होता है पी बाई क्यू के रूप में, तो इसको हम लोग दिखाएंगे पी बाई क्यू के रूप में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या है तो इसके लिए हम लोग करेंगे ए बाटा, यानी कि इसके लिए हम लोग दो पूर्णांक लेंगे। और कौन कौन दो पूर्णांक लेंगे, ए तथा बी। तो इसे सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने के लिए ए तथा बी दो पूर्णांक लेते हैं। ए तथा बी दो पूर्णांक लेते हैं। क्या करेंगे, ए तथा बी दो पूर्णांक लेते हैं। जब हम लोग इसे मान लिए हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध भी करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दो पूर्णांक लेंगे ए तथा बी। तो चूंकि ए बटा बी बराबर हो जाएगा 5 माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा। अब बताइए ये है -3 रूट, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3 हो जाएगा। यानी कि ए बटा बी बराबर हो जाएगा प्लस रूट अंडर 3। इधर बचेगा क्या, 5 बचेगा। अब देखिए बराबर में हो गया 5। इसके बाद देखिए क्या होगा, इस ए बटा बी को हम उस तरफ भेज देंगे। क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। तो इधर बचेगा कितना, रूट 3 बचेगा। अब बराबर 5 है तो 5, इसको उस तरफ भेजे हैं तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस में हो जाएगा ए बटा बी। तो अब देखिए इसमें, अब हम लिखेंगे इसमें 5 माइनस ए बटा बी, 5 माइनस ए बटा बी अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जबकि रूट 3 एक ऐसी संख्या है, जबकि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जबकि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, गलत है। तो अब हम लोग लिखेंगे जो गलत है, इसलिए सिद्ध हुआ कि
5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए सिद्ध हुआ कि 5 माइनस रूट 3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग इसका विपरीत माने थे, जो क्या माने थे गलत है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि सिद्ध हुआ कि 5 माइनस रूट 3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरे बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आपको हम बताएंगे इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन यह है कि आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम उसी तरह इसमें भी हम लोग मानेंगे। तो चलिए हम मानते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हल माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ए तथा बी दो पूर्णांक लेते हैं, ए तथा बी दो पूर्णांक लेते हैं। अब हम लोग दो पूर्णांक ले लिए, तो चूंकि ए तथा बी बराबर हो जाएगा 1/√2। अब इसे गुणा कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो देखिए √2 जब ए में गुणा करेगा तो √2a हो जाएगा, बराबर ये करेगा तो ये हो जाएगा b हो जाएगा यहाँ पर। तो अब बताइए इसमें, अब हम लोग लिखेंगे इसमें कामा देकर लिखेंगे इसमें जो हमारा ये b है, b अपरिमेय संख्या, इसमें b अपरिमेय संख्या है, जबकि √2a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो क्या है, जो गलत है। इसलिए सिद्ध हुआ कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन जैसा भी दे, आप लोग उसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाइएगा। तो आपको हम बताने का पूरा प्रयास किए हैं कि आपको पूरा समझ में आए, और आसान से भी आसान मेथड भी बताए हैं ताकि आपको समझ में भी आए। तो चलिए आप लोग इस दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती है, आपको बताना है। अब देखिए जो हमारे ये टाइप है, ये इस चैप्टर का अंतिम टाइप है। इसके बाद यह चैप्टर हमारा खलास हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। अगर आपसे बिहार बोर्ड में मैट्रिक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वास्तविक संख्या में से, तो आप हमारे जो यह मेथड बताए हैं उसी मेथड का यूज कीजिएगा, क्योंकि यह मेथड बहुत आसान है और आपको समझ में भी आ गया होगा और इससे आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। और ये भी उम्मीद है कि जितना हम क्वेश्चन बताए हैं उतना ही में से आपके बिहार बोर्ड में भी रहेगा। तो चलिए अभी यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत है। इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखना होगा। वो कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जानते हैं, चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोई संख्या
एक्स बाई वाई के रूप में हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और इस ऊपर वालों को हम लोग कहते हैं अंश, और नीचे में जो रहता है बाटा में उसे हम लोग कहते हैं हर। तो आपको हर को समझना है, हर को आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि हर में कोई संख्या है, ऊपर कोई भी हो, अंश में कोई भी संख्या हो, हर में अगर आपको 2 × 2 × 2 × 2 सिर्फ 2 मिलता है, 2 दिखाई देता है, तो ये समझना कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। या इसके अलावा अगर आपको सिर्फ 5 रहता है, हर में सिर्फ 5 रहता है, तब भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको बाटा में 2 मिलता हो, 2 मिलता हो, 5 मिलता हो, 5 मिलता हो, यानी कि 2 5 करके हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य डिजिट ना हो, तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या इसमें आ जाए तो वो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 2 है और इसमें 5 है लेकिन 3 आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। इसी तरह अगर 5 5 है, 5 5 है, लेकिन इसमें अगर एक साथ आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा इसका दशमलव प्रसार होगा, अशांत होगा। यानी कि इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आए तो अशांत होगा, और सिर्फ 2 2 हो, 5 5 हो या 2 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उम्मीद है कि आप लोग इस कंडीशन को समझ गए होंगे, और इसी कंडीशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग हल करते हैं, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/3। 1/3 को आपको बताना है, तो देखिए हर में क्या है, 3 है। हर में क्या है, 3 है। हम आपको बताए हैं 2 2 2 हो या 5 5 हो या 2 5 2 5 हो तो शांत होगा, लेकिन ये 3 है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इसी तरह देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर हल करते हैं। 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7/2। अब हर में देखिए 2 है, या 1 2 हो या 10 2 हो या 2 के पावर में कुछ भी हो, m हो, 2 के पावर में कोई भी संख्या हो, या 5 के पावर में n हो, यानी कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का कंडीशन पर हो, यानी कि m और n के जगह पर कितना भी हो, जैसे 2 के पावर 8 हो, 5 के पावर 7 हो, कितना भी डिजिट हो, लेकिन 2 5 हो तो वो क्या होगा, 7 होगा, ऐसे शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसी तरह देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 35/10, सॉरी 35/50। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 35/50। इसको हम लोग मिटा देते हैं। 35/50 है 3 नंबर क्वेश्चन में। अब इसको आप लोग अगर कटाएंगे तो ये कट जाएगा। 50 को आप लोग कटाएंगे और 35 को भी कटाएंगे तो ये आसानी से कटेगा। देखिए हम कटाते हैं इसे, ये हो जाएगा 7 5 35 और ये होगा 10 5 50, यानी कि 7/10 होगा। अब 10 का अगर आप लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5 होगा। देखिए अब ये 2 आ गया और 5 हो गया, इसका मतलब कि ये शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा मेरे भाई, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग इस मेथड का यूज करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप लोग पूरे आसानी से बता पाएंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। इसी तरह देखिए 6/15 है, 6/15, तो देखिए ये कट जाएगा, 2 3 6 और 5 3 15, यानी कि 2/5। हर में देखिए 5 आ गया है तो ये होगा शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। उसी प्रकार देखिए 6 नंबर क्वेश्चन अब हम हल करते हैं, सॉरी 5 नंबर हमारा है 129/2 के पावर 2 गुणे 5 का पावर 7 गुणे 5, 7 का पावर में 5 है, 7 का पावर में क्या है, 5 है। अब यहाँ आप लोग देखिए ये गुणनखंड है 129 बाटा है,
दो कई बार है, 2 बार है तो हम 2 बार लिख देंगे। अब 5 यहाँ देखिए 7 बार है, यानी कि 1 बार, 2 बार और 3, 4, 5, 6 और 7 बार हो गया। 7 कई बार है, 5 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार हो गया 7। हम आपको बताए 2, 5, 2, 5 हो शांत होगा, 5, 5 हो शांत होगा, या 2, 2 शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य इसमें आ जाए, तीसरा अगर इसमें आ जाए तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसे होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन यहीं पर हम बना देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 29/343, 29/343 है। तो देखिए 343 7 का क्यूब है, 343 का अगर गुणनखंड कीजिएगा 343 का, तो ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। देखिए 7 चौका 28 होगा, और यहाँ से 6 चला चला, यहाँ से 6 यहाँ जाएगा तो ये 63 होगा, यानी कि 7 9 63 होगा, फिर 7 7 49 होगा, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7 होगा 343 का गुणनखंड। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 29/7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप लोग उसे सॉल्व कर पाइएगा, और पूरे आसान है यह मेथड। इस टाइप का क्वेश्चन आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोग ऐसा क्वेश्चन कभी मत छोड़िएगा। अगर इसी तरह आप लोग चाहते हैं कि आपका VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहे, तो आप हमारी इस अन्वी साइंस क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अब लोग हम बहुपद में, बहुपद अब लोग हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने